महात्मागण बताते हैं, बिना ध्यान के इस संसार का भी छोटा से छोटा काम नहीं होता है। तो फिर इस मन को परमात्मा की ओर लगाना है, तो इसके लिए जीवन में बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं माँ बहन लोग भोजन बनाती है, देखिए पीछे में कितना हल्ला हो रहा है। ये गुब्बारा वाला सब आता है, बेचता है और बच्चा सब ले लेकर के यहाँ भीतर में बजाता है। अपने बच्चे की निगरानी अपने से कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। कम से कम सत्संग जब तक चल रहा है तब तक तो शांति बना के रखिए। तो मैं कह रहा था, माँ बहन लोग भोजन बनाती, उनका ये काम हर दिन का है। लेकिन भोजन बनाते वक्त यदि ध्यान भोजन बनाने में है तब तो भोजन ठीक ठाक बनता है, और नहीं तो क्या होता है, दाल में नमक के बदले में चीनी पड़ जाएगा, चीनी के बदले नमक पड़ जाएगा। ऐसा भी होता है। या यह भी होता है, दाल में या सब्जी में नमक दे दिए, अब भूल गए, तब क्या होता है, दोबारा पड़ जाता है। तो खाने में कैसा लगता है, स्वाद खत्म, अधिक नमकीन हो गया तो बेकार हो जाता है। देखिए वहाँ भी भोजन बनाने के समय में भी ध्यान की आवश्यकता है। बच्चा लोग पढ़ता है, अब पढ़ते वक्त यदि कहीं मन पढ़ने में लगा है तब तो पढ़ेगा, और यदि कहीं मन और चला गया तो मन चंचल है, या नहीं तो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आलस आ जाता है, सो जाता है। क्यों? पढ़ने से चित्त हट गया, ध्यान हट गया, तो वहाँ आलस आ जाएगा। मन कहीं और चला गया तो बैठे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मन के अंदर कुछ और ही गुणानुवाद हो रहा है। तो संत महात्मा लोग यही बताते हैं, यह मनुष्य का शरीर भी एक प्रकार का घर है। इस संसार में जीने के लिए हम लोग घर बनाते हैं, कोई फूस का तो खपड़ा का, एल्वेस्टर देकर, टीना देकर के, कोई छत बना ढाल देते हैं। कोई एक मंजिल नहीं हुआ तो 2 मंजिल, 3 मंजिल, 10 मंजिल, 20 मंजिल, 100, 150 मंजिल का मकान होता है। तो लोग तरह तरह का घर बनाते हैं रहने के लिए। तो संत कबीर साहब बताते हैं कि हम सबों का जो ये मानव का शरीर है, यह भी एक घर है। इसी मनुष्य शरीर के अंदर में जीवात्मा रहता है। इसी घर में रह करके संसार के काम काजों में हाथ बटाते हुए थोड़ा समय निकाल कर जो गुरु के बताए हुए युक्ति से ईश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, उसे ही जीवन में सफलता मिलती है, उसी का सारा दुख दूर होता है। इसी मानव तनुरूपी घर में रह करके जो लगन पूर्वक ईश्वर की भक्ति करते हैं तो जीते जी मुक्ति भी मिल जाती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जंगल में चले जाएं, वन में चले जाएं, गुफाओं में चले जाएं। असली घर तो यह है ही, लेकिन इसी घर में रह करके जो अपने घर का पता लगा लेते हैं, उसी का ये जीवन सफल होता है। इसीलिए तो संत कबीर साहब की वाणी में हम लोग सुन रहे थे, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे, वन के गए कल्पना उपजे तब धों कहाँ समावे।
रहना है इसी घर में, लेकिन अपने सूरत को परमात्मा की ओर लगाए रहना है। हम कहाँ से आए हैं, हम किस देश के वासी हैं, जो इस बात को जान जाते हैं वही अपने घर का पता लगा पाते हैं। हम लोग आरती करते हैं, आरती में संत तुलसी साहब ने लिखा कि दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलट अलल तुलसी तन तीजे। आकाश में एक अलल नाम की पक्षी होती है, वो आकाश में ही विचरण करते रहती है, आकाश में ही वो गर्भवती होती है, समय पर आने पर अंडा भी देती है। अंडा नीचे गिरने लगता है, गिरते गिरते अंडा फूट भी जाता है, उससे बच्चा भी निकल जाता है। और जब धीरे धीरे उसको उड़ने का ज्ञान होता है तो पंख फड़फड़ाने लगता है, और तब वो देखता है नीचे धरती को, तो देखिए ईश्वर परमात्मा उसके मस्तिष्क में वो ज्ञान भर देते हैं कि ये तुम्हारे रहने का जगह नहीं है, तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है। तो क्या होता है, जैसे ही उस अलल नाम की चिड़िया को ये ज्ञान होता है, वो धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगती है, और उड़ते 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 वह अपने माँ के पास पहुँच जाती है। सज्जनों, संत तुलसी साहब भी इस पक्षी का उदाहरण देते हुए समझाते हैं, जिस तरह से अलल नाम के पक्षी को ये ज्ञान हो जाता है कि ये धरती हमारे रहने का घर नहीं है, हम तो शून्य में रहने वाले हैं, आकाश में रहने वाले, तो वो अपने माँ के पास पहुँच जाती है। उसी प्रकार हम जितने भी मानव तनधारी हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, सबों के माता पिता भाई बंधु एक ईश्वर हैं, एक परमात्मा, और यह जीव उन्हीं का अंश है। संत महात्मा लोग इस चित्त को, इस मन को परमात्मा की भक्ति में लगाने के लिए कहते हैं, जिसका नाम ध्यान है। बिना ध्यान के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा के तरफ किस तरह से ध्यान लगाना पड़ेगा, किस तरह से सूरत को लगाना पड़ेगा, तो हम लोग गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई। गुरु महाराज बतलाते हैं, चातक नाम की पक्षी स्वाति नक्षत्र में स्वाति बूंद को पाने के लिए एक टक अपनी दृष्टि को ऊपर लगाए रहती, अपने मुंह को खोल देती, और स्वाति नक्षत्र में जब तक स्वाति का बूंद उस चातक नाम के पक्षी के मुंह में नहीं जाता है, तब तक वह मुंह को बंद नहीं करती। और जैसे ही स्वाति बूंद उस चातक पक्षी के मुंह में जाता है, उसे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख मुझे मिल गया। वह तब मुंह बंद कर लेती है और आनंद में विभोर हो जाती है। उसी तरह से हम सबों को भी इस संसार सागर की ओर से अपने सूरत को, अपने मन को उल्टाना पड़ेगा, तब जा कर के जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी, योग होगा, मुक्ति होगी। और जैसे ही मुक्ति होगी, इस जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। सब दिन का जो ये दुख है, जन्मों जन्मों का दुख, इसका अंत हो जाएगा। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री